Hello students, welcome to the YouTube channel of Velki National School Vasai East. This is from Mrs. Jyoti Kulkarni, your subject teacher of Marathi. मुलांनो, आज मी तुम्हाला इयत्ता 8वी सुलभ भारती या पुस्तकातील पाठ म्हणजे कविता आहे 11 जीवन गाणे ही कविता मी शिकवणार आहे. मुलांनो, जीवनाचे गाणे म्हणजे ह्याच्यात थोडासा रेफरन्स दिलेला आहे. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्ये व संस्कार शिकवत असतात. प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकापासून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत. प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर या 2009 या मासिकेतून घेतली आहे. म्हणजे काय मुलांनो, निसर्ग नेचर त्याच्यातनं काही ना काही आपल्याला संस्कार मिलत असतात. नेचर से हमें कुछ न कुछ संस्कार मिलते रहते, तो उसी के ऊपर आधारित ये पोयम कविता बनाई है. या सृष्टीचे मंजुळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले. यानी या सृष्टीचे मंजुळ गाणे, ये जो पूरी सृष्टि है, ये वर्ल्ड है, पृथ्वी है, ये मुझे इसने जीना सिखा दिया. जो चांद और स्टार्स है, सितारे हैं, उनकी तरफ देख के भी मुझे जीना आ गया. उनके लिए यानी उन्होंने भी मुझे जीना सिखा दिया. भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशीवरच्या त्या पणतीचे जगणे मजला शिकवून गेले. आणि भरकटलेल्या या जगात संस्काराची कुणाला जाण नाही. यानी देखो, जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं हम लोग, जैसे जनरेशन गैप हो रहा है, तो उसके ऊपर यानी जो मम्मी पापा ने, जो बड़े बुजुर्ग है घर में, हमें उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं उसकी कदरी किसी को नहीं है. आणि त्यामुळे असं वाटतं की तुळशीवरच्या त्या पणतीचे जगणे मजला शिकवून दे. जो तुलसी के ऊपर दिया रहता है, तुलसी के सामने हम लोग, मम्मी रोज़ लगाती है, दादी नानी, तो वो कैसी जैसे यानी पहले से भी दिया जलता है, अभी भी दिया जलता है. तो उसकी तरफ देख के मुझे जीना सिखा रहा है कि वो भी आज भी नहीं बदली, और तभी भी नहीं बदली थी, अभी भी नहीं बदली है, और कल भी ना बदलेगी. ऐसे सिखाया है. प्रेम काय ते कुणान ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वैर होऊनी नदीचे पळणे जगणे मजला शिकवून गेले. यानी प्रेम. तर मुलांनो, प्रेम म्हणजे आईचं प्रेम येतं बाळाविषयी, भावा बहिणींचं प्रेम येतं, नवरा बायकोचंही प्रेम येतं, भावाभावांचं, मैत्रीचं, बहिणी बहिणींचं, सगळ्यांच्या प्रेमामध्ये येतं. मग ह्यात येतं प्रेमाची व्याख्या केलेली आहे. प्रेम काय ते कुणान ठावे, नदी सागरा जीव का लावे. यानी एक नदी रहती है, लास्ट में जाके सागर यानी समुंदर को ही जाके मिलती है. तो ये उसके समुंदर के प्रति प्यार दिखाया है. स्वैर होऊनी नदीचे पळणे जगणे मजला शिकवून गेले. स्वैर यानी किसी की भी बातें नहीं सुन के, यानी उस बेधुंद अपने ही धुन में हो जाके सागर को मिल जाती है. तो उसकी तरफ देख के भी मुझे प्यार कैसा रहता है, ये मुझे सिखाई, यानी मुझे मालूम पड़ा. बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकून गेले. बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकून गेले. यानी बच्चों, एनिमल्स में जो माँ रहती है, एनिमल्स बर्ड्स, वो माँ कभी भी देखो, इंसान तो हम लोग है ही, हमें तो फीलिंग्स है, बट उनको बिना बोले बहुत कुछ सिखा देते हैं. वो अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में दाने लेके जाती है, और छोटे छोटे चोंच रहती है बच्चों को, उनमें जाके वो फीड करती है. तो उनको क्या सिखाना पड़ता है? नहीं. तो वो भी जी रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, किधर से भी ला के उनको बड़ा कर रहे हैं, और वो भी जी रहे हैं. इतने बुलंद हौसले हैं उनके, यानी कभी भी हार नहीं मानने वाले. ऐसे भी चिड़िया है. तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हमें तो उनसे ज़्यादा सीखना चाहिए और आना चाहिए. सागराची अथांगता आणि ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता,
दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकून गेले. सागराची अथांगता, अथांग यानी जो बड़ा सा समुंदर, जो एंड ही नहीं है उसका, एकदम बहुत से जगह पूरा पसरलेला आहे, यानी फैला हुआ है. आणि वृक्षाची स्थितप्रज्ञता, वृक्ष यानी झाड़, उसका एकदम से शांत रहता है, दूसरों को वो क्या देता है, सावली म्हणजे हवा, छाँव. ये इनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए. सागर के ऊपर हम लोग जागते हैं, नहाते हैं, कुछ भी गंदा फेंकते हैं, लेकिन उस तक नहीं करता है. यानी वो भी कहने का मतलब क्या है कि लिविंग थिंग है ही ना, वो पेड़ और ये पानी भी बहता जाता है. लेकिन कभी अगर गुस्सा आए तो फिर समुंदर भी खोलता है और बाहर आके सबका नुकसान भी करता है, पानी ज़्यादा होता है तो. और झाड़ का यानी स्थितप्रज्ञता, यानी झाड़ से छाँव कितनी अच्छी मिलती है, उसके पत्तों से हवा कितनी अच्छी मिलती है. तो ये स्थितप्रज्ञता उनकी तरफ देख के भी मुझे जीना सिखा देगी. यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरे नेचर से मुझे बहुत कुछ न कुछ मिलके जीना सिखा दिया, ऐसे ये कवि का कहना है. इसके कवि है नितिन देशमुख. ये देखिए नितिन देशमुख. तो इसमें पूरा ऐसा बताया गया है, ये दो बच्चे हैं, ये तुलसी के इधर की पंक्ति है, सागर है, झाड़ है, स्टार है, चांद है. तो इन सब के इसमें से एक उम्मीद लेके हमें जीना सीखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए. तो ये था अपना जीवन गाणे का मीनिंग है ना मुलांनो. आता मी तुम्हाला एक कविता म्हणून दाखवते. या सृष्टीचे मंजुळ गाणे जगणे मजला शिकून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकून गेले. भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशीवरल्या त्या पणतीचे जगणे मजला शिकून गेले. प्रेम काय ते कुणान ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वैर होऊने नदीचे पळणे जगणे मजला शिकून गेले. बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोची मधले जाणे मजला शिकून गेले. सागराची अथांगता आणि ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता, दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकून गेले. तर हे कविता आहे. तर ह्याचे आता शब्दार्थ मी वाचते. मंजूळ यानी गोड, ठाव यानी ठाऊक यानी मालूम असना, बुलंद यानी मजबूत अपने मजबूत इरादे, भक्कम हौसले अपने एकदम अच्छे होने चाहिए, निर्धार ठाम, विश्वास घाव सोसणे दुःख सोसणे, हौसले यानी अपना विश्वास ठाम रहना चाहिए, घाव यानी दुःख सोसणे. थैंक यू.